नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक सेक्शन का, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। तो आज इस टॉपिक को समझेंगे और इसे करेंगे। बेसिकली टाइम एंड वर्क होता क्या है, किसी काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, कोई काम कब खत्म होगा, कितना समय लगेगा उसे, ये डिपेंड करता है कि वो काम क्या है। दूसरा क्या है, जिस चीज से उस काम को करवाना है, लोगों से करवाना है, मशीनरी से करवाना है, या फिर किसी और वस्तु से करवाना है, उस वस्तु की कार्य क्षमता क्या है, यानी कि एफिशिएंसी क्या है। तो ये होता है कार्य और समय। तो यहाँ पे देखिए, कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइम और वर्क, और उसमें भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वर्क, कि कार्य क्या है। जैसे कि हमें कुछ काम करवाना है, जैसे हमें एक घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए कितने मजदूर चाहिए होंगे, क्या मशीनरी चाहिए होगी। तो जितने ज्यादा मजदूर होंगे उतना जल्दी वो काम खत्म होगा, ठीक है, यानी कि उतना कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होता है वो निकालना होता है वर्क। वर्क यानी कि टाइम। तो टॉपिक पे आते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हम टाइम एंड वर्क में करते हैं फाइंड आउट, वो होता है टोटल वर्क को, यानी कि कुल कार्य। एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो एडवांस अरिथमेटिक सेक्शन होता है उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। करीब अगर मान के चलो एसएससी का एग्जाम लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। और टोटल वर्क निकालते कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास टोटल वर्क निकालने के लिए, वो है हमारा एलसीएम। एलसीएम 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 यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एलसीएम हमें क्यों रिक्वायर्ड है सीखना, और हमें क्यों एलसीएम की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक आदमी या 2 आदमी उनकी एफिशिएंसी क्या है, उनकी कार्य की क्षमता क्या है। तो उसके हिसाब से हमसे पूछा जाएगा कि किसी काम करने, किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि हमें काम दिया गया कितना है, तो वो टाइम हमें हमें जो वर्क है वो मिलता नहीं है। तो उसको ढूंढने के लिए हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो जो बचपन में हम निकालते थे वो ऐसे निकालते थे। ऐसे एक लाइन लगाई और एक ऐसे लाइन लगाई और इनको डिवाइड करा जो इनके कॉमन मल्टीपल से। जैसे कि सबसे पहले ही 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हुआ 5 पे, 2 से डिवाइड हुआ 10 पे, और 2 से डिवाइड हुआ 15 पे। अब ये एक बार और 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 5 नहीं कटेगा तो एलजेड रहेगा, 2 5 10, ये कट गया, और ये कटेगा नहीं 2 से, तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 तो नहीं कटेगा, ये 5 भी नहीं कटेगा, ये 15 जरूर कटेगा 3 से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब लास्ट यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा मल्टीपल फैक्टर आएगा वही होगा इसका, मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा वही होगा इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। यानी जो सबसे छोटा मल्टीपल जिसको ये तीनों डिवाइड करेंगे वो होगा आपका 60। 60 10 से भी डिवाइड होगा, 60 20 से भी डिवाइड होगा, 60 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें निकालना पड़ता है यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समावर्तक, जो कि हमारी टोटल वर्क फाइंड आउट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद क्या आता है, हमें निकालना होता है कार्य क्षमता को। कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी को, ठीक है। जैसे कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा और दूसरा आदमी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो उन दोनों की जो कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी है वो अलग अलग होगी। जो 20 दिन जो टाइम लेगा वो थोड़ा लेट का मतलब कि थोड़ा स्लो काम करेगा, और जो 10 दिन में करेगा वो कंपैरेटिवली फास्ट काम करेगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले से,
ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद टोटल वर्क निकालने के बाद हम निकालते हैं एफिशिएंसी। प्रत्येक बंदे की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब उसके बाद हम जब टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम, कि एक बंदे को उस टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेसिक सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक ए है, ए कोई बंदा है जो कि कोई एक काम है उसको कंप्लीट करने में 10 दिन लगाता है। ठीक है, बी उसी काम को करने में कितने लगाता है, 20 दिन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिलके एक साथ उस काम को कंप्लीट करे तो कितना टाइम लगेगा, दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 डेज। ए 10 दिन में करेगा अगर अकेला करेगा, बी उसी काम को 20 दिन में करेगा जो अगर अकेला करेगा। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य को। तो हमें सबसे पहले कुल कार्य को पता करना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ए 10, बी 20। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 10 दूनी 20, मतलब कि दोनों का जो एलसीएम आएगा 20 आएगा, क्योंकि 20 को 10 भी डिवाइड कर देगा और 20 को 20 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया है टोटल वर्क। ठीक है, हम चाहे तो 10 20 का जो एलसीएम है सबसे छोटा वाला ये है, हम चाहे तो कोई भी नंबर लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, पर हम एलसीएम को इसलिए यूज करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं ताकि है ना ये जो एलसीएम है इन दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए और एफिशिएंसी निकल जाए। अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया है, अब हमें निकालनी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, अगर टोटल वर्क 20 है तो ए उस 20 काम को खत्म करने में 10 दिन लगा रहा है, मतलब कि पर डे वो कितना काम कर रहा होगा, तो 20/10 यानी कि 2 काम। तो ये 2 आया है, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, वैसे ही बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 20/20 यानी कि 1 काम। ठीक है, 1 यूनिट वर्क कर रहा है। तो ए कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट वर्क और बी कर रहा है एक दिन में एक यूनिट वर्क। ठीक है, तो अब टोटल टाइम ए और बी को कितना लगेगा, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। जब साथ मिलकर काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी कंबाइंड, यानी 2+1, यानी कि एक दिन में जो काम करेंगे वो होगा 3 यूनिट का। तो इनको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 20 डिवाइड बाय एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 2+1 यानी कि 3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3×6 = 18 बचा 2 और बाय 3, 6 सही 2/3 दिन लगेंगे इनको इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, कि अगर दो बंदे या फिर दो की जगह पे 3 भी हो सकते हैं, उनकी अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है, उनकी अलग अलग टाइम हो सकता है कि वो कितने दिन में काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 10 दिन है, बी की एफिशिएंसी 20 दिन, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम के थ्रू। एलसीएम के थ्रू टोटल वर्क निकालने के बाद हम उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदर इन दोनों कंबाइंड करके पूछा गया है या फिर इन दोनों में से एक का पूछा गया है, हम टोटल वर्क को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करके उसका टाइम पीरियड निकालेंगे कि वो कितने जल्दी उस काम को कंप्लीट करेगा या कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी में, हर जगह ही इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। टाइम एंड वर्क एक मतलब कि डे टू डे लाइफ में आने वाला एक यूजफुल चैप्टर है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि किसी को घर बनवाना हो तो कितने, अगर मान के चलो कितना बड़ा घर है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कितने लोग लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ये भी डिसाइड करना इजी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपका, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपका,
क्वेश्चन नंबर 1, हम टाइप वाइज सीखेंगे, एक टाइप के 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाए और आप भी इजीली समझ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू वर्क, ए एंड बी कैन डू वर्क इन 12 days। इसको वाले को रहने दो। ए कैन डू वर्क in 6 days and B in 9 days. How many days will how days तो ये है क्वेश्चन कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों कब मिलके टुगेदर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 6 days में, बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 9 days में। तो इन दोनों का टोटल वर्क निकालने के लिए हम निकालेंगे इसका एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा 6 और 9 का, 6 × 18, 9 दूनी 18, 18 होगा एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 18 जो है वो दोनों से डिविजिबल है। अब हमारे पास आ गया है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकाला हमने, इन दोनों का एलसीएम दिया 6 और 9 का, 6 × 18, 9 दूनी 18, 18 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, सबसे कम और छोटा मल्टीपल। ठीक है, अब टोटल वर्क हमारे पास आ गया है तो हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 18 टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टोटल डेज से, तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, ए की, यानी कि 18/6 यानी कि 3। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी बी की 2। ठीक है, अब कंबाइंड निकालना हमें, तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोनों की, कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों की हो जाएगी ए प्लस बी, क्योंकि दोनों को मिलके काम कंप्लीट करना है, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5। ठीक है, तो ये एक दिन में ये दोनों मिलके 5 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। तो जो टोटल टाइम लगेगा, कुल समय वो लगेगा टोटल वर्क यानी कि 18 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी यानी कि 5 डेज। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 × 15, 3/5। ठीक है, यानी कि 3 सही 3/5 दिन, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3.6 डेज, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी पे है। दोबारा समझा तो आपको, ए 6 दिन में काम कंप्लीट करेगा, बी 9 दिन में काम कंप्लीट करेगा। दोनों को हम टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम आएगा उसका टोटल वर्क का 18। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 18/6 3, बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी 18/9 निकल 2। अब बोला गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी आपकी 3 + 2, 3 + 2 मतलब कि 5। अब टोटल टाइम दोनों को मिलकर काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी से, तो आएगा 18/5, और जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6 डेज, आपका राइट आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है या कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, या फिर कह सकते हैं आप 15 days, और बी कैन डू इट इन 20 days। तो दोनों मिलके कितने टाइम में इसका कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले फिर से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर, 15 days में। बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में। दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा 60, 15 जो 60, 20 या 60, और इसका जो एफिशिएंसी आएगी तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ए की एफिशिएंसी आएगी यानी कि 4, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी यानी कि 3। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया और टोटल इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल एफिशिएंसी कह लो या फिर प्रत्येक की एफिशिएंसी, हमारे पास कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। अब दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टोटल एफिशिएंसी क्या है दोनों की, ए प्लस बी की, 4 3 7, 4 3 7। तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका, टोटल टाइम 60 यानी टोटल वर्क डिवाइड बाई 7, हो जाएगा 7 2 56 बच के 4 बाई 7, यानी कि 8 सही 4/7 डेज में आपका एक काम कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलके। जहां अकेला एक बंदा जो कम से कम टाइम ले रहा था वो ले रहा था 15 दिन, और एक ले रहा था 20 दिन। दोनों ने मिलके काम किया तो 8 सही 4/7 दिन में ये काम कंप्लीट कर दिया। चलिए अब एक बार वेरिएबल बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A, B and C can complete a piece of work, can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together, they will complete the same work. Work in how much time? ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गए, ए बी और तीसरा बंदा भी आ गया सी। तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी दे रखी है 24, 6 और 12, यानी कि ए जो काम करता है वो करता है 24 दिन में काम कंप्लीट, बी जो करता है वो करता है 6 दिन में काम कंप्लीट, और सी जो करता है वो करता है 12 दिन में काम कंप्लीट।
ठीक है, एक चीज देखिएगा जब और पूछा गया ऐसा वर्किंग टुगेदर, मतलब कि तीनों एक साथ मिलके जब काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखिए कभी भी अगर तीनों मिलके काम करेंगे, सबसे कम जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6, यानी कि बी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, सबसे तेज काम करने वाला जो बंदा है वो है बी। ठीक है, अब जो भी टाइम लगेगा चाहे वो ए और बी मिलके करे या बी और सी मिलके, खाली दो बंदे भी करेंगे ना तो भी 6 से जो ऑप्शन में जो अवेलेबल होगा वो 6 से नीचे का ही होगा। अगर आपके पास गलती से पेपर में ऑप्शन आते हैं 8 9 7, 6 से ऊपर कोई सा भी ऑप्शन आप डायरेक्टली उसे कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो जो सबसे फास्ट है उसके मुकाबले और कम ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, 24 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो खुद में 24 होगा, क्योंकि 24 जो है 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, 24 खुद से डिवाइड तो हो ही जाएगा, तो 24 आ गया इसका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है एफिशिएंसी को निकालना। तो तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 24 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आएगी 1, यानी कि जो ए है वो एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहा है, जबकि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 24, तभी उसे 24 डेज लग रहे हैं। बी बी की एफिशिएंसी क्या है, 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 4, 6 चौक 24। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 6 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है 24 यूनिट वर्क। ठीक है, सबसे फास्ट यही दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि सबसे कम टाइम ले रहा है। सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो आएगा 2। अब आप खुद देख लो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 1 4 2, मतलब कि सबसे फास्ट ये है और सबसे स्लो ये है। ठीक है, तो अब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 + 4 + 2, यानी कि 4 2 6 और 1 7, 7 यूनिट वर्क ये तीनों मिलके करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इनको, टोटल टाइम जो लगेगा वो होगा आपका टोटल वर्क यानी कि 24 डिवाइडेड बाई कंबाइंड एफिशिएंसी यानी कि 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 7 या 21, बचा कितना 3 डिवाइड बाई 7, यानी कि 3 दिन, 3 सही 3/7 डेज का टाइम इनको लगेगा इस काम को 24 यूनिट वर्क को कंप्लीट करने में। आई होप आपको समझ में आएगा, एक बार दोबारा सुना तो ए 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 6 दिन में करता है और सी करता है 12 दिन में। तो इनका काम ने निकाल टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम निकाल के। निकालने को हम परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर हम इसका 100% मान लें कि टोटल जो वर्क होगा 100%, तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट सबसे इजी मेथड जो होता है वो एलसीएम से ही निकालना होता है, और एग्जाम में हम जो अप्रोच रखेंगे वहां पे जो रखेंगे वो एलसीएम वाली ही रखेंगे, जिससे हमारा काम फास्ट हो। ठीक है, तो 24 आ गया टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी निकालने के बाद जब हमने क्वेश्चन में पूछा कि तीनों मिलके इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दी और टोटल टाइम निकालने के लिए हमने टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से, जिससे आ गया हमारा आंसर 3/3/7। 3 सही 3/7। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा, बताता हूँ। क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B can do it.
B alone can do it is। अब देखिए क्वेश्चन को, अब थोड़ा सा चेंज आया है, इसमें क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। यहाँ पे जो ए और बी का दोनों को साथ मिलके काम करने का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा 10 days। दोनों साथ मिलकर जो काम करते हैं, काम कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और उसका बताया गया कि ए अलोन, जो काम दोनों मिलकर 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें उसे उसी काम को अकेला ए अगर करता है तो 30 दिन लगा लेता है। तो पूछ रहा है कि बी अगर अकेला करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं एज इट इज वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, टोटल वर्क को फाइंड आउट करना। टोटल वर्क को फाइंड आउट करने के लिए ए एंड बी, ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं, 10 दिन का। ठीक है, 10 days। अब कह रहा है कि ए कितना टाइम ले रहा है, 30 days अलोन। ठीक है, अब हमारा टोटल वर्क निकाला तो एलसीएम 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इसकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 10, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से 3। और ए की जो अलोन एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 30/30 यानी कि 1। यानी कि जो ए की एफिशिएंसी है वो है 1। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ जाएगी, टोटल इसकी है 3, तो ए की 1 है उसमें से, तो बी की कितनी, 2। ठीक है, हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट कर ली एस। ठीक है, जो कि 2 यूनिट वर्क पर डे, 2 यूनिट वर्क पर डे। ठीक है, कौन करेगा, बी। तो बी कितना टाइम लेगा ये पूछा गया है, तो टोटल वर्क बी का टाइम जो होगा, बी का टाइम टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, बी की कार्य क्षमता। टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। डिवाइड करेंगे, यह जाएगा 15। 15 डेज, 15 डेज का टाइम लगेगा बी को अकेले इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा एक बार दोबारा समझिए। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में। ठीक है, ए अलोन उस काम को करता है 30 दिन में। ए और बी मिलकर 10 दिन में, ए अलोन 30 दिन में, दोनों का हमने एलसीएम निकाला जिससे हमारा टोटल वर्क यानी कि 30 यूनिट। अब दोनों की एफिशिएंसी निकाली, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आई 3, ए की अकेले क्या है, 1। जब ए की 1 है तो बी की क्या हो जाएगी, इसमें से घट जाएगा तो 2 आ जाएगी। जब बी की 2 एफिशिएंसी आ गई, 2 यूनिट वर्क पर डे वो कर रहे हैं, तो बी का टाइम कितना लगेगा अलोन, बी अलोन कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई उसकी एफिशिएंसी। 30 टोटल वर्क था, 2 से डिवाइड करा, 2 उसकी एफिशिएंसी, 15 डेज उसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A and B can do a work in 12 days. B and C
in 15 days, C and A in 20 days. If A, B, and C work together, they will complete the work. They will complete the work in। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A and B can do a work in 12 days, B and C in 15 days, और C और A 20 दिन में। मतलब कि A भी मिल के किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, C और A उसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम करेंगे एक साथ तो कितने टाइम में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग है, इसमें क्या है, सबसे पहले A प्लस बी, सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो टोटल वर्क निकालने के लिए वो एज इट इज रहेगा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे पहले A आ रहा था सिंगल और वहां पे A प्लस बी। ठीक है, कितना टाइम लेंगे, 12 दिन। B एंड C कितना टाइम लेंगे, 15 डेज। एंड C एंड A कितना टाइम लेंगे, ये लेंगे 20 डेज। ठीक है, अब देखिए हमारा एलसीएम क्या आएगा, यानी कि टोटल वर्क कितना आएगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है वो होता है 60, और इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 12 पंजे 60। सबसे पहले ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5, बी और सी के 15 चौक 60, और सी और ए की कंबाइंड एफिशिएंसी 20 से 60। ठीक है, ये आ गई ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, सी प्लस ए की एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमारे पास है ना इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, ना तो ए की हमें पता, ना हमें बी की पता, ना हमें सी की पता, और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इनको एक बार ऐड कर लेते हैं, क्योंकि तीनों कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और एफिशिएंसी कंबाइंड होकर जाएगी 5 प्लस 4 प्लस 3। अब यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे ए 2 बार लिखा हुआ है, बी 2 बार लिखा है, सी 2 बार लिखा है, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 4 9 3 12 कंबाइंड एफिशिएंसी आई है। ठीक है, यहाँ पे जो कंबाइंड एफिशिएंसी आई है ना, ये सिर्फ 3 बंदों की नहीं आई है, देखा जाए तो 6 बंदों की आई है, क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ठीक है, तो डबल एफिशिएंसी आ गई है इनकी हर एक की, तो 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे आएगी हमारी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। इस 2 से ये 12 कटेगा और ये आ जाएगा 6, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड एफिशिएंसी है ये 6 यूनिट वर्क पर डे। ठीक है, 6 यूनिट की हमारे पास मिल गई हमें एफिशिएंसी। ठीक, कैसे निकाला हमने, सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाला 60 आया, उसके बाद एफिशिएंसी निकाली इनकी, इन सबको ऐड कर दिया। एफिशिएंसी भी हमें ऐड करना था क्योंकि हमसे पूछा गया था ए प्लस बी प्लस सी को पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, दो बार जुड़ा हुआ था तो हमने 2 कॉमन ले लिया, उस 2 कॉमन को लेने के बाद हमने इस 2 से इसको काट दिया 12 को, हमारे पास जो क्लियर शुद्ध एफिशिएंसी जो आ गई वो आ गई 6 यूनिट पर डे की ए प्लस बी प्लस सी की। तो टाइम कितना लगेगा इनको, टाइम ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क कितना है 60, टोटल यूनिट वर्क पर डे कितना कर दे तीनों 6, इनकी एफिशिएंसी इससे डिवाइड करेंगे, 10 days will be right answer, is the right answer। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी के पार्ट 2 में, टाइप 2 में।